श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कृष्णं शरणं वयं नमः। आज मैं आप सब लोगों के लिए स्वस्थ और प्रसन्न रहने के लिए शुभकामना के साथ ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको बहुत अच्छी लाभदायक सामग्री मिलने वाली है। क्योंकि ये ज़्यादातर आस्तिक जो भक्त हैं, प्रभु की में आस्था रखते हैं, उन लोगों के ज़्यादा काम आने वाली है, या उन लोगों के ज़्यादा काम आने वाली है जो कुछ जीवन में विशेष करना चाहते हैं। और विशेष करना चाहते हैं या तो उनका भाग्य होता है, प्रारब्ध होता है, तो उसके वशीभूत तो उनको मिलता ही है। लेकिन समझो भाग्य उतना प्रबल नहीं है, साथ में कोई प्रयोग है, उसके साथ कोई तंत्र का प्रयोग है, तो प्रॉब्लम आती है। क्योंकि हम जो भी काम करते हैं उसमें सफलता जल्दी नहीं मिल पाती है। तो उसके लिए जो है निवारण हमारी रेकी, उसके लिए रेकी ये भी करती है। अच्छा, रेकी का मैं बताना आपको एक बात याद दिला देता हूँ। फिर रेकी हमारे प्रारब्ध के कुछ कर्मों को कम प्रभाव करती है। उसका जो तीव्र हमको प्रतिफल मिलने वाला है, जो पीड़ाएं हमको मिलने वाली हैं, अगर हम रेकी का आह्वान करके जो अपने उसे विजुअल करके उस पर अगर सिंबल्स ड्रॉ करेंगे तो हमें लगेगा ये धीरे 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 उसका प्रभाव कम होते रह जाता है। लेकिन थोड़ा बहुत प्रभाव, यानी सूली की चोट कांटे से निपट जाएगी। आपको समझो आपके भाग्य में किसी कारण के वशीभूत होकर के आपको सूली पे चढ़ाए, पहले सूली पे ही चढ़ाते थे, सूली पे चढ़ाने का आदेश आ गया है, तो आपने ये अगर प्रारंभ किया है या जो भी करता है, या पहले ऋषि मुनि करते थे, या जो गुरुओं की शरण में जाता है, तो वो रास्ता बताने के बाद उस रेकी का यानी देव शक्ति का, यानी पूरे जो है यूनिवर्स की जो है एनर्जी का जो प्रयोग करते हैं, उसके पाप कर्म भी कम हो जाते हैं, तो सजा भी कम हो जाती है। तो सूली की जगह उसको कांटे की चुभन हो जाएगी और उसका वो पाप कर्म नष्ट हो गया। क्योंकि छूटता तो है ही नहीं, जो आपने अच्छा या बुरा कर दिया वो कभी छूटने वाला है ही नहीं, वो आपको भरना ही पड़ेगा। इसलिए जो काम करो बहुत सोच समझ के करो, ताकि जो है आप उसको मौका पड़े तो कैसे उसको जो है सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। क्योंकि ठीक है, कभी आवेश में गलतियां भी हो जाती हैं, पर उन गलतियों का समाधान भी होता है। समाधान कैसे होता है? प्रायश्चित। आप प्रायश्चित कर रहे हैं तो ईश्वर दयालु है, क्षमा कर देता है और आपको उस संकट से मुक्ति मिल जाती है। या हम जो है बहुत आर्द्र हृदय से, यानी भाव विवल होकर प्रभु को जब पुकार लगाते हैं, तो वो भी हमें संकटों से बचाता है। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण द्रौपदी का चीरहरण है। क्योंकि उसने जो है दुखहरा द्वारिका नाथ शरण में तेरी, तो प्रभु दौड़ पड़ते हैं। उसका अगर साड़ी का चीर नहीं बढ़ाया होता तो भरी सभा में उसको नग्न करके उसको जो है उसकी पूरी जो है प्रतिष्ठा को दांव पे लग गया था पांडवों के लिए। यानी उसकी अस्मिता पूरी लुटी गई एक तरह से। और आपका जो है धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, कर्ण तो खैर पांडवों के ही पक्ष में था, और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब लोग जो है देखते रहे, लेकिन दुर्योधन के दुस्साहस की जगह रोक नहीं पाए। तो उस क्षण के जो है महान संकट से किसने बचाया? प्रभु ने, और उसकी लाज बचाई। और गजग्राह का भी यही हाल है। हाथी का पूरा परिवार किसी सरोवर में नदी के किनारे अटखेलियां कर रहा था, आनंद ले रहे थे। वहीं यानी मगरमच्छ ग्रह वो आया, उसने हाथी का पैर पकड़ लिया। अब वो अंदर को खींचे, ये बाहर को, न तो बाहर आ पाए न अंदर जा पाए। लेकिन सब लोग भी, बच्चे भी प्रयास करते रहे, पत्नी भी प्रयास, लेकिन कितने दिनों तक करते? कई दिन गुजर गए। लेकिन वो भी जो है यानी कब तक जो है वहाँ पड़े पड़े बिना भूख के, तो वो भी साथ छोड़ के निकल गए। अब दोनों का संघर्ष उसने समझा, हाथी ने समझा कि मुझे मेरी ही लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। लेकिन वो जीत नहीं पा रहा था। पानी में मगरमच्छ की ज़्यादा पावर हो जाती है। वो खींचने लगा, अंदर खींचता चला गया। वो लगा मैं डूबने ही वाला हूँ, तो कुछ नहीं था, एक फूल था कमल का। वही उसने सूर में देखे, प्रभु से प्रार्थना की। वो पूरा गजेंद्र मोक्ष का पूरा है, लेकिन वो लंबा पूरा श्लोक है। लेकिन मूल उसका यही है कि प्रभु बस लाज तेरे ही हाथ है, लास्ट जीवन का अगर क्षण मेरा बचा है कोई, तो तू ही रक्षा कर सकता है, मेरा सब साथ छोड़ चुके हैं।
तो प्रभु दौड़ के जो है उन्होंने चक्र सुदर्शन का प्रयोग किया, तो जो है ग्राहक को मगर का जो है उसको काट डाला, तब हाथी छूट पाया। तो वो तो बहुत दयालु है। तो या तो हम जो है आर्द्र हृदय से, दुखित हृदय से प्रभु से प्रार्थना करें तो भी सुनता है, लेकिन उसमें राजनीति नहीं बिल्कुल होना चाहिए, समर्पण भाव होना चाहिए, तो रक्षा करता है। या तो फिर हम कोई मंत्र जाप करें या हवन करें, जो पंडितों से लोग करवाते भी हैं, लेकिन उतनी आपकी शक्ति नहीं है तो स्वयं आप करिए। अब जाप कहाँ पे करेंगे और कहाँ कितना लाभ मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो घर में कोई गुरु ने मंत्र दिया ये जाप करिए, गुरु का मंत्र तो खैर फलित होता है, लेकिन और कोई भी मंत्र है, किसी ने कहा यही संकट छुटा सकता है, वो मंत्र आप जाप करेंगे तो घर में उसका प्रतिफल जितना आप जगह एक माला जपेंगे तो एक माला का ही प्रतिफल मिलेगा आपको। और यही मंत्र आप जाकर गौशाला में अगर जाप करते हैं तो उसकी 10 माला का आपको फल मिलेगा। एक माला जपेंगे लेकिन फल कितना मिलेगा? 10 माला का। यानी आपका गौशाला में जाप किया हुआ फल आपको 10 गुना लाभ देने वाला है। और गौशाला से भी अगर आप जो है, अगर किसी जो है जलाशय पे जाप करेंगे, जाके जहाँ पानी बहता हो, तालाब हो, बहुत पानी हो, पवित्र हो, वहाँ जाप करेंगे तो गौशाला के जाप से भी 10 गुना वहाँ आपको फल मिलने वाला है। अच्छा, और अगर आपको व्यवस्था बनती है तो जलाशय से भी ज़्यादा प्रतिफल कहाँ मिलेगा? या तो तुलसी के पेड़ के नीचे, या तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे, या तो पीपल के नीचे बैठकर आप जाप करते हैं तो जलाशय से 10 गुना फल वहाँ मिलता है आपको। और जलाशय से ज़्यादा अगर जो है और चाहते हैं 10 गुना उसका फल, तो आपको किसी देवालय में जाना होगा। देवालय में बैठ के करेंगे तो जलाशय से 10 गुना वहाँ का प्रतिफल है। और देवालय से भी अगर ज़्यादा प्रतिफल चाहिए तो किसी तीर्थ भूमि में जाके आप जाप करिए, तो देवालय से भी ज़्यादा 10 गुना आपको प्रतिफल वहाँ मिलने वाला है। और उससे भी अगर और आपका कम समय है, आपके पास समय कम है और आप बहुत संकटों में घिरने वाले हैं, तो आपको जल्दी प्रतिफल चाहिए, वो जल्दी तभी होगा जब संख्या उसकी बढ़ेगी। क्योंकि हनुमान प्रसाद पोद्दार ने जो है कल्याण में लिखा है कि 13 करोड़ जाप करने से प्रभु का, 13 करोड़ की संख्या में जाप किया आपने लिखा। क्योंकि आपको संख्या कैसे समझ में आएगी, तो कुछ लिखते हैं, कुछ लोग कंटिन्यू लिखते हैं डायरी में, 13 करोड़ का जाप करने से प्रभु का दर्शन हो जाता है। वही ध्रुव का हुआ था। ध्रुव ने भी कई जन्म से तपस्या करते हुए चले आ रहे थे, लेकिन 6 महीने की उनकी जो है बाकी थी, तब तक उनका दूसरा जन्म हो गया। तो उत्तानपाद के यहाँ हुए, पैदा हुए, लेकिन जो है वो चाहते थे कि पिता की गोद में हम बैठे जाके, लेकिन गोद में नहीं बैठ पा रहे थे। तो माँ ने कहा इससे भी ज़्यादा बड़ी तुमको गोद मिलने वाली है, प्रभु की है। उनका आप तप करिए, उनका आप जप करिए बेटा, और प्रभु आपको इससे बहुत बड़ी गद्दी देगा, जो हमेशा सदैव जब तक ये युग रहेगा, पृथ्वी रहेगी, तब तक वो तुम्हारी अखंड रहेगी, उसको कोई ले नहीं पाएगा। और संयोग से उनकी 6 महीने की तपस्या बाकी थी, नहीं तो इतना हो ही नहीं सकता है, पहले से चला आ रहा था कार्यक्रम उनका होते हुए। तो जो है, और नारद जैसे गुरु मिल गए उनको। उन्होंने पहले तो उनको बोला नहीं नहीं कहाँ जाओगे तुम, बच्चे हो अभी, क्या जप करोगे घर में माँ बाप का? बोले नहीं नहीं, मुझे उसी की शरण में जाना है। तो उन्होंने जो मंत्र दिया उसी मंत्र का जाप उन्होंने जप किया, तो उनको 6 महीने के बाद प्रभु के दर्शन हुए। फिर तो उनके भक्त हैं। आज भी जो है हमारे वेदों में, शास्त्रों में उनका वर्णन है। अगर भक्ति का कोई नाम आता है तो ध्रुव का नाम भी आता है, प्रहलाद का नाम भी आता है। इसी तरह आप चाहते हैं कि कोई मंत्र गुरु द्वारा दिया हुआ है वो जल्दी फलित हो जाता है, और नहीं कोई गुरु आपका बन पा रहा है, या कैसे कहीं नहीं मिल पा रहा है, किसी ने बताया ये करो और हमको लगा ये करने से लाभ हो सकता है, तो उससे ज़्यादा तीर्थ भूमि से जो जाप किया है उससे ज़्यादा आपको तीर्थ के नदी के किनारे बैठ के जाप करने से ज़्यादा फल प्राप्त होने वाला है, 10 गुना उससे भी। और वहाँ से भी और ज़्यादा आपको चाहिए, ऐसे करते करते करोड़ों का हो जाता है। वहाँ से भी 10 गुना अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको सप्तगंगा नदियों के किनारे जाप करना चाहिए। सप्तगंगा नदियाँ कौन सी हैं ये भी आप पूछेंगे, तो उसमें गंगा रहती है, गोदावरी, कावेरी, ताम्रवर्णी, सिंधु नदी, सरयू, नर्मदा, ये 7 नदियां हैं। इनके किनारे जाप करने से, तीर्थ भूमि में, तीर्थ भूमि नदी के किनारे से जाप करने से
इन जो है नदियों के किनारे, ये सप्तगंगा, इन नदियों के किनारे से आपको जाप करने से 10 गुना उनसे ज़्यादा यहाँ फल मिलेगा। अगर यहाँ भी जाप जो है और आप ज़्यादा संख्या बढ़ाना चाहते हैं जाप की, तो फिर आपको समुद्र के किनारे बैठ के जाप करना होगा। जहाँ समुद्र का किनारा हो वहाँ आप जाप करेंगे, उस जाप का फिर जो है सप्तगंगा नदियों से भी प्रतिफल समुद्र के किनारे जाप करने से मिलेगा। और समुद्र के किनारे से भी 10 गुना जाप कहाँ मिलेगा? कोई पर्वत पे जो शिखर प्रदेश है, जहाँ उसकी चोटी है, वहाँ बैठ के आप जाप करते हैं, तो उस जाप का प्रतिफल आपको समुद्र के किनारे जाप करने से भी 10 गुना अधिक मिलेगा। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी तपस्या जल्दी फलीभूत होना है तो आपको किसी पर्वत के कोई शिखर प्रदेश जिसका है, जहाँ चोटी पे कोई अच्छा स्थान है, वहाँ आप कर सकते हैं। वहाँ करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी ईश्वर की अनुभूति होगी। और कुछ आस्थावान लोग हैं, अगर संकल्प लेके वो निकले ही हैं तो उनको दर्शन भी हो सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। और कहीं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो जहां आपका मन लग जाए। असल में है क्या, हमारे मन लगने पे ही पूरे जाप की या जो है मंत्र जो है जप की शक्ति उसी पे डिपेंड करती है कि हमारा मन लगता है क्या। अगर मन नहीं लगा तो यहाँ भी आप कैसे जाप कर पाएंगे। लेकिन प्रभाव तय है, एक माला का जो है कितना संख्या है उतना माला आपको शिखर पे जाप करने से मिलने वाला है। और नहीं तो फिर जहां आपका मन लगा वहीं शुरू कर दीजिए, लेकिन आत्मसमर्पण करके, सब कुछ प्रभु को अर्पित करके कि प्रभु अब कुछ उपाय बचा नहीं, सिवाय तेरे मेरी लाज कोई रखने वाला नहीं है, मैं सबसे हार के तेरी शरण में आया हूं। तो यानी ये वायुमंडल में, यूनिवर्सल में पूरा जो है तुम्हारी जो भावना का है वो पूरा टकराहट होती है और उससे एक तेज पुंज बनता है जो प्रभु तक पहुंचता है। तो उसे समझ में आती है कि कौन ऐसा है जो मेरा इतना जाप कर रहा है। तो वो जाके उसकी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेने के बाद जो है उसको कहते हैं मैं तुम्हारे सामने हूँ, और दर्शन हो गए तो वैसे ही तुम्हारे सब संकट, आप जो है अलग दिव्य शक्तियों में चले गए। आपका तो बात ही अलग हो जाती है। आपका बात करने का ढंग, रहने का ढंग, बोलने का ढंग, समाज में प्रभाव, सब कुछ ऐसा हो जाता है जैसा देवलोक में देवताओं का होता है। आप देव श्रेणी में चले जाते हैं। थोड़ा मुश्किल है, हर कोई कर नहीं पाता है, लेकिन कोई दृढ़ संकल्प लेके अगर ये कार्य करता है, जैसे और कुछ नहीं बना तो चलो गौशाला में ही कर लीजिए, तो घर के जाप से गौशाला में 10 गुना तो मिला। फिर आपकी जैसी व्यवस्था बनती जाती है उस हिसाब से, उस क्रम से आप जाप बढ़ाते जाइए। निश्चित है आपको इसका मैं कह नहीं सकता, कोई प्रयोग जिसने किया वो बता पाएगा कि कैसे है, लेकिन ये उल्लेख आता है। तो आप ऐसा करके देखिए। लेकिन सबसे बड़ी मूल बात है वो ये है कि आपका मन कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं पिछले वीडियो में भी मैं बताया है कि आप जो है सांसों को लेना शुरू कर दीजिए। लंबी लंबी सांसें लीजिए, धीरे धीरे लीजिए, फिर सांस छोड़िए, फिर लीजिए, फिर रोकिए। ऐसा रोकते 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 आपका मन भी एकाग्र होने लगेगा और आपको उसी में आनंद आने लगेगा। और आपको ये लगेगा कि नहीं, जैसे ही आपको बाहर जो संपर्क में आते हैं, माया के संपर्क में जैसे ही आते हैं, फिर आपको वही मेरा तेरा वो ये सब दो इस क्रोध ये सब चालू हो जाएंगे। लेकिन उस वक्त आपको ये लगेगा एक जो है शांति, एक झील जैसी शांति हमारे मन में हो गई है, और हम जो भी देख रहे हैं उसमें हमें पता नहीं अनजानी क्यों खुशी होती है। तो ये होता है एकाग्रचित मन को करने से, ध्यान करना है तो, या तो फिर प्रभु भक्ति है, यानी श्रवण भी एक भक्ति का टाइप है। आप संकीर्तन सुनते हैं, संकीर्तन करते हैं, उससे महाप्रभु चैतन्य तो जो है इतने, जैसे ही हरे राम हरे कृष्ण वो से जुड़ जाते थे तो उनको ये होश नहीं रहता था हमारा शरीर कहाँ है, हम कहाँ हैं, बस उसी में लय में खो जाते थे। या तो इस भावना से आप जो है उसका संकीर्तन करते हैं, या जो है सभी जो है हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनका आप पाठ करते हैं, या शिव पुराण का पाठ करते हैं। शिव पुराण का जो है पाठ करने से आपको जो है शिव की कृपा भी प्राप्त होती है। जो भंडारी है वो तो भंडारी है, सबको देने वाला है। तो नित्य निरंतर उसके चिंतन में रहिए। उसके बिना
एक क्षण नहीं जाना चाहिए। तो जो भी आपका प्रारब्ध है, जो आपका संचित कर्म है, वो धीरे 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 जलते चले जाते हैं और आप निर्मल होते चले जाते हैं और आप एक व्यक्तित्व विशेष देव योनि में आपको लोग काउंट करने लगते हैं। तो जो करेगा उसको प्रतिफल मिलेगा। राधे कृष्ण।